ये ईमान अफरोज दास्तान है अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये कहानी कुर्बानी, सब्र, भरोसे और अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का वो हसीन इम्तिजाज है जो आज भी ईमान वालों के दिलों को ताज़ा कर देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त बनाया। ये वो नबी थे जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमानबरदारी में गुजरी, और फिर अल्लाह ने उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी इसी इताअत के अजीम इम्तिहान में शामिल किया ताकि कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए ये एक रोशन मिसाल बन जाए। कहानी इस वक्त से शुरू होती है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचने की बात है कि एक बाप जो बरसों की दुआ के बाद बेटे की नेमत पाता है कैसे अपने दिल के टुकड़े को कुर्बान करने पर तैयार होगा। लेकिन ये अल्लाह की रज़ा थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जरा भी देर ना की। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अब तू बता, तेरा क्या ख्याल है। ये वो लम्हा था जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजमत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब एक कम उम्र बेटे की तरफ से था, लेकिन इसमें अल्लाह की रजा पर कामिल भरोसा और वालिद के साथ मुकम्मल फरमानबरदारी झलक रही थी। यूं बाप और बेटे दोनों कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और छुरी चलाने ही वाले थे कि अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम सब्र करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। और फिर अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम दुन्बा भेज दिया जिसे ज़ब्ह कर दिया गया। ये कुर्बानी सिर्फ उस दौर की एक आजमाइश नहीं थी, बल्कि क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए पैगाम था कि असल कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी मोहब्बतों को छोड़ देना है। इसी वाक़े की याद में आज भी मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर ज़ब्ह करते हैं। इस कुर्बानी के बाद एक और ईमान अफरोज वाक़या पेश आया, और वो था हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मक्का मुकर्रमा में आयाम। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और शेरख्वार बेटे इस्माइल को बेआबो गयाह वादी मक्का में छोड़ दिया। इस वक्त वहां ना कोई बस्तियां थीं, ना पानी और ना खुराक। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, इब्राहीम, हमें यहां किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब न दिया। तो उन्होंने फिर कहा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाकर कहा, हाँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गई और कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। कुछ वक्त बाद जब पानी खत्म हो गया और नन्हे इस्माइल को प्यास सताने लगी तो हजरत हाजरा बेचैन होकर पानी की तलाश में दो पहाड़ियों सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी। वो एक पहाड़ी पर जाती, फिर नीचे उतरती और दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाती ताकि शायद पानी या कोई काफला नजर आ जाए। ये अमल उन्होंने 7 मरतबा किया और ये मंजर इतना अजीम था कि अल्लाह ने इसको कयामत तक के लिए इबादत बना दिया। आज हज और उम्रे में मुसलमान इसी सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि हजरत हाजरा की इस कुर्बानी और सब्र की याद ताजा रहे। जब हजरत हाजरा पानी ढूंढने में मशगूल थीं तो अल्लाह की कुदरत से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से एक चश्मा फूट पड़ा। यह था जमजम का चश्मा, जो आज तक जारी है और दुनिया भर से आने वाले मुसलमानों को सैराब करता है। यह अल्लाह की निशानी है कि उसने अपने नेक बंदों की दुआओं और सब्र को जाया नहीं किया। फिर एक वाकया, इसी वादी मक्का में कुछ वक्त बाद कबीला जुरहम आकर आबाद हो गया और यूं ये इलाका एक बस्ती में बदल गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, शिकार और तीर अंदाजी में माहिर हुए। फिर एक वाकया, बस्ती में एक नेक और सालेह नौजवान बन गए। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर अल्लाह का घर तामीर करें।
ये वो घर था जो जमीन पर सबसे पहला घरे खुदा करार पाया, यानी खाना काबा। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसके लिए पत्थर जमा किए और दीवारें उठाई। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, हजरत इस्माइल पत्थर देते और हजरत इब्राहीम उन्हें दीवार में लगाते। आखिरकार काबा की दीवार मुकम्मल हुई और हजरत इब्राहीम उस पर खड़े होने के लिए एक पत्थर लाए, जिसे आज मकामे इब्राहीम कहा जाता है। इसी पर खड़े होकर उन्होंने काबा की तामीर मुकम्मल की। फिर बाप बेटे इस अजीम इबादत के दौरान अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ हमारे रब, हम दोनों से कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमान बरदार बना और हमारी औलाद में से एक फरमान बरदार उम्मत पैदा कर। यूं खाना काबा तामीर हुआ जो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए किबला है। रोजाना लाखों मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और हज व उम्रे के लिए यहाँ आते हैं। ये मकाम हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और दुआओं की गवाही देता है। ये वाकयात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की रजा पर भरोसा करना, अपने नफ्स को कुर्बान करना और सब्र के साथ अल्लाह के फैसले को मानना ही असल कामयाबी है। हजरत इब्राहीम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगियां क़यामत तक ईमान वालों के लिए मशाले राह है। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद तारीखी और दीनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कुर्बानी से क्या सबक मिला।